There are few concepts under the head types of lines. अभी हम लोगों ने लाइन सेगमेंट रे वगैरह का कंसेप्ट देखा, लेंथ, इन पॉइंट्स वगैरह के बारे में समझा. नाउ देर इज ए कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटर विभाजित करने वाली रेखाएं, इंटरसेक्टिंग, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपस में विभाजित करने वाली so two lines having a common point are called intersecting lines. जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. अब यहाँ ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, कट रहा है, उसका मिलान बिंदु मिल रहा है. और यदि हम लाइन रेखाखंड की बात करें तो ये ऐसे रहेगा, दोनों तरफ एक्सटेंडेड, तो ये लाइन हो गया. और ये किस पॉइंट पे कटेगा, मान लीजिए कि इसको यदि हम ए बी नाम दे दें, इसको यदि सी डी नाम दे दें, तो ये एक्सटेंडेड है दोनों, तो ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों मिलते हैं वो पॉइंट पे. सो द कॉमन पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ए बी रेखाखंड है, सी डी रेखाखंड है, जो ये बिंदु पर मिलते हैं, तो इस वो पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये कंसेप्ट हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन का. जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटती है, तो इन दोनों लाइन को आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. मतलब कोई एक लाइन का कंसेप्ट इंटरसेक्टिंग से रिलेटेड नहीं हो सकती है. दूसरा, एक कंकरेंट लाइन. कंकरेंट लाइंस. अभी कंकरेंट लाइंस क्या है? थ्री और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कंकरेंट. मतलब जब दो रेखा आपस में कटती है एक बिंदु पे या मिलते हैं एक बिंदु पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग. लेकिन जब दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक, थ्री और मोर लाइंस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक रेखा, यहाँ से एक रेखा, यहाँ से एक रेखा, और इवन बढ़ा दीजिए आप, ये सबको एक्सटेंड कर दीजिए, अब यहाँ यहाँ कर दीजिए, ये कर दीजिए. सिग्मा में मान लीजिए कि ये बी, फिर ये सी डी, फिर ये ई एफ, ये तीन है या तीन से अधिक, तो उसको कंकरेंट, मतलब तीन रेखाओं का जब एक बिंदु पे मिलान होता है, तो आपस में इन तीन या तीन से अधिक रेखाओं को कंकरेंट लाइंस कहते हैं. फिर एक कंसेप्ट है पैरेलल लाइंस का. पैरेलल लाइन, समानांतर. पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं. जैसे ये, अब इसमें भी इसका नाम, चूंकि अब दोनों तरफ एक्सटेंडेड है ऐसे, तो चूंकि अब इसको रेखाखंड के रूप में नहीं, लाइन के रूप में, तो ये लाइन और एम दे दे नाम. टू लाइंस, ये इसका बहुत यूज होगा, इस पे बहुत सारे साध्य आएंगे. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पैरेलल लाइन की समझना जरूरी है. और ये सब भी आगे हम लोग तिर्यक रेखा वगैरह का कंसेप्ट भी देखेंगे, ट्रांसवर्सल. So two lines L and M is a plane in a plane are said to be parallel if they have no point common. मतलब वो कहीं मिलते नहीं. दूसरा, the distance between two parallel lines always remains the same. मतलब ये बिल्कुल पैरेलल रहेंगे. मतलब जैसे इस यहाँ दो बिंदु यदि ए बी ले लें, और यहाँ यदि कोई बिंदु ले लें, यहाँ कोई बिंदु ले लें सी डी ई एफ, तो इन एवरी केस ए बी विल बी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई एफ. ये इसकी मतलब कहीं एक तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन हर जगह उनका डिस्टेंस बराबर होगा. पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. और एक
तिर्यक रेखा का कंसेप्ट है, चूँकि तिर्यक रेखा का कंसेप्ट जहाँ हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल को करेंगे तो वहाँ करेंगे, मतलब कि जो कोई रेखा है उसको खींचती है, ऐसे काटती है तिरछा, तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। लेकिन वो कंसेप्ट हम लोग दूसरी जगह पढ़ेंगे जहाँ एंगल्स वगैरह के कंसेप्ट में करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लाइन्स में हम लोग देखा कि intersecting lines, concurrent lines and parallel lines. So thank you about this.